सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ा रहा हूँ। और छत्तीसगढ़ के भूगोल के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भूगर्भिक संरचना के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ के भूगर्भिक संरचना के बारे में। तो भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आर्कियन सेल समूह के बारे में, जिसे आद्य महाकाल सेल समूह भी कहा जाता है। तो आर्कियन सेल समूह, जिसका विस्तार प्रदेश में लगभग 50% भागों में है। प्रदेश के सर्वाधिक भागों में विस्तृत पृथ्वी का सर्वप्राचीन सेल समूह है। तो आर्कियन सेल समूह जो है वो पृथ्वी का सबसे सर्वप्राचीन सेल समूह है और छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगभग 50% या फिर उससे अधिक भागों में विस्तृत है आर्कियन सेल समूह। इसका निर्माण जो है वो लावा के ठंडे होने से निर्मित होता है, जो कि जीवाश्म रहित चट्टान होते हैं। कहने का मतलब, जब लावा ठंडा होता है तब निर्मित होता है आर्कियन सेल समूह और इसमें जीवों का अंश नहीं होता। जीवाश्म रहित चट्टान मतलब जीवों का अंश नहीं रहता इन चट्टानों में। आपने देखा होगा, जैसे कि कोई चट्टान रहता है उसमें जीवों के अंश रहते हैं। जो जीव जंतु होते हैं उसके अंश जो रहते हैं चट्टानों पर रहते हैं, तो वो जो है आर्कियन सेल समूह पे नहीं होता है। आगे देखते हैं हम लोग आर्कियन सेल समूह से, मतलब इस प्रकार के चट्टानों से जो प्राप्त होते हैं खनिज, वो है ग्रेनाइट और नीस। ग्रेनाइट और नीस जो खनिज प्राप्त होते हैं वो आर्कियन सेल समूह के चट्टानों से प्राप्त होते हैं। विस्तार की बात करें तो छत्तीसगढ़ के मैदान में विस्तार है बिलासपुर, मुंगेली, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, बालोद। तो छत्तीसगढ़ की मैदान क्षेत्र कहने का मतलब, यहाँ पर देखिए आप, हमारे छत्तीसगढ़ के मैप में ये जो एरिया होता है, जो बीच का एरिया होता है, वो छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग होता है। तो उस भागों में जो आर्कियन सेल समूह का विस्तार है वो है बिलासपुर, मुंगेली, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी और बालोद। सिंपल से आपको इसका नाम याद रखना है कि कहाँ कहाँ पर विस्तार है इसका। फिर हम लोग बात करें दंडकारण्य पठार की, तो कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, तो इन जगहों में विस्तार है। तो यहाँ पर का जो एरिया है, जो आप यहाँ पर का एरिया देख रहे हैं, ये आपके दंडकारण्य के पठार समूह है। तो इस तरफ जो है आर्कियन सेल समूह का विस्तार है, जो कि यहाँ पे नाम आपको बताया गया है। तो ये नाम जो है आप याद रखें। फिर देखिए पाट क्षेत्र, जो कि जसपुर पाट क्षेत्र, सामरी पाट क्षेत्र, जारंग पाट क्षेत्र, मैन पाट इत्यादि पाट क्षेत्र जो है वो यहाँ पर आपको मिलते हैं छत्तीसगढ़ के उत्तरी पूर्वी भागों में। तो जसपुर, सरगुजा और बलरामपुर, इस एरिया में आप देख रहे हैं यहाँ पर नीस दिया हुआ है, जो कि आर्कियन सेल समूह के प्रमुख खनिज है। तो इस तरफ भी इसका विस्तार है। ये आपके इस तरफ का क्षेत्र पाट क्षेत्र होता है, उस तरफ भी आर्कियन सेल समूह का विस्तार है। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बातें बताई गई है उन सभी को याद रखना है कि जीवाश्म रहित चट्टान होते हैं, सर्वप्राचीन सेल समूह है, 50% भागों में लगभग प्रदेश में विस्तृत है और जो प्रमुख खनिज है वो ग्रेनाइट व नीस है। इन सभी चीजों को आपको याद रखना है। मैप को आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है आर्कियन चट्टाने इस तरफ है, कडप्पा चट्टाने जो मुख्यतः छत्तीसगढ़ के मैदान में फैला हुआ है, और जो दंडकारण्य के पठार है वहाँ बिंझवार कटप्पा चट्टाने फैले हुए हैं। गोंडवाना सेल समूह है, ये आपके छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों में फैला हुआ है
और जो आपके डक्कन ट्रैप है वो इस प्रकार यहाँ पे फैले हुए हैं, जिसको आप यहाँ देख सकते हैं। बेसाल्ट का एरिया इस तरफ है। तो इसमें आपको मैप में सिंपल से समझना है कि किस प्रकार के सेल समूह छत्तीसगढ़ के किस एरिया में है और उन जिलों के नाम को आपको याद रखना है। चलिए अब कडप्पा सेल समूह के बारे में देखते हैं। तो दूसरा है आपका कडप्पा या फिर कुड़प्पा। कुड़प्पा भी कहा जाता है कडप्पा सेल समूह को। तो ध्यान रखिएगा, कडप्पा सेल समूह जिसका विस्तार प्रदेश के लगभग 25 से 30% भागों में है। प्रदेश का दूसरा बड़ा सेल समूह है, मुख्यतः मध्य भागों में विस्तृत है। यहाँ पर देख सकते हैं आप छत्तीसगढ़ के मध्य भाग, जो कि आपके छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र है, वहां पर मुख्य रूप से विस्तृत है कडप्पा सेल समूह, और छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा सेल समूह है। पहला सबसे बड़ा सेल समूह है आर्कियन सेल समूह। जो आपके आर्कियन सेल समूह है वो पहला सबसे बड़ा सेल समूह है। निर्माण की बात करें तो ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से निर्मित अवसादी सेल से निर्माण होता है कडप्पा सेल समूह का। तो समझिएगा आप यहाँ पे अपरदन कहने का मतलब क्या है। तो जो चट्टाने रहती है, जो आपके आर्कियन सेल समूह के चट्टाने हैं, वो विखंडित हो जाती है, मतलब टूट जाते हैं। उसके टूटने के बाद उसमें जल तथा हवा की, जो आपके पानी और हवा है, वो उसे अन्य स्थान पर ले जाते हैं। मतलब उन चट्टानों का स्थानांतरण हो जाता है, जिसे अपरदन कहा जाता है। और अपरदन के पश्चात ये जो सेल समूह होते हैं वो एक जगह जाकर इकट्ठित हो जाते हैं, जिसे अवसादी सेल समूह कहते हैं। और उन्हीं अवसादी सेल समूह से कडप्पा सेल समूह का निर्माण होता है, जिसका विस्तार छत्तीसगढ़ में लगभग 25 से 30% भागों में है। आई होप समझ में आया होगा आपको कि कडप्पा सेल समूह का निर्माण कैसे होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कडप्पा सेल समूह की जो आकृति है वो पंखाकार है। जो छत्तीसगढ़ में विस्तार है, आप देखिए यहाँ पे कडप्पा सेल समूह का जो विस्तार है छत्तीसगढ़ में, वो एक पंखाकार है, मतलब एक पंखे के आकार का है। इससे प्राप्त खनिज की बात करें तो चूना व डोलोमाइट प्राप्त होता है कडप्पा सेल समूह से। जिस प्रकार आर्कियन सेल समूह से ग्रेनाइट और नीस प्राप्त होता है, उसी प्रकार कडप्पा सेल समूह से चूना और डोलोमाइट खनिज प्राप्त होता है। विस्तार की बात करें तो छत्तीसगढ़ के मैदानी एरिया में विस्तार है। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर, मुंगेली, रायगढ़, बलौदाबाजार, दुर्ग, महासमुंद और रायपुर, इन क्षेत्रों में विस्तार है कडप्पा सेल समूह का। साथ ही थोड़ा बहुत विस्तार जो है दंडकारनाय के पठार में भी है, जो कि आपके भोपालपट्टनम, बीजापुर जिला का एरिया, और जगदलपुर, जहां पर बिंझवार कडप्पा का विस्तार है। देख लेते इसको भी। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे बिंझवार कडप्पा का विस्तार है, जो कि आपके जगदलपुर का क्षेत्र है। आगे देखते हैं हम लोग। तीसरा सेल समूह है गोंडवाना सेल समूह। गोंडवाना सेल समूह तीसरा और प्रमुख सेल समूह है, जिसका विस्तार जो है प्रदेश के लगभग 17% भागों में है। जीवाश्म सेल तथा परतदार चट्टानें होती है। जीवाश्म सेल मतलब इसमें जीवों के अंश है। जो गोंडवाना सेल समूह है उसके चट्टानों में जीवों के अंश है, साथ ही ये परतदार चट्टानें भी है। तो गोंडवाना सेल समूह जीवाश्म सेल समूह है,
और परतदार चट्टानें होते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीवाश्म सेल समूह की चट्टानें कौन सी है, तो गोंडवाना सेल समूह। देखिए इसका निर्माण जो है नदियों के अवसादों व जीवों के अवशेषों से निर्मित सेल समूह है। इसका निर्माण जो है नदियों के अवसाद जो होते हैं, कहने का मतलब जब नदी चट्टानों को चीर कर बहती है तो उसके आसपास जो निर्मित अवसाद होते हैं, साथ में जो जीव जंतु होते हैं उसके अवशेष होते हैं, उससे निर्माण होता है गोंडवाना सेल समूह का। और गोंडवाना सेल समूह में प्राप्त खनिज है कोयला। सबसे प्रमुख खनिज है गोंडवाना सेल समूह का कोयला और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देख सकते हैं हम लोग गोंडवाना सेल समूह के बारे में। तो आपके छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में गोंडवाना सेल समूह का विस्तार है इस प्रकार, जिसमें आप इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। अपर गोंडवाना क्षेत्र, फिर बीच में मध्य गोंडवाना क्षेत्र, यहाँ पर देखिए ये मध्य गोंडवाना क्षेत्र जो आपका डेक्कन ट्रेप है, फिर उसके नीचे का भाग जो है वो है लोअर गोंडवाना क्षेत्र। 3 भागों में इसको आप बांट सकते हैं। तो नीचे देखते हैं हम लोग। अपर गोंडवाना क्षेत्र मतलब आपका जनकपुर, मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर जो कि आपके कोरिया का एरिया है, प्रतापपुर जो कि आपके सूरजपुर का एरिया है। तो यहाँ पे गोंडवाना सेल समूह का विस्तार है। मध्य गोंडवाना क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर प्राप्त नहीं होता है, मतलब यहाँ से कोयला प्राप्त नहीं होता है। मध्य गोंडवाना क्षेत्र आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो है आपका मध्य गोंडवाना क्षेत्र है, जहां पर आपके गोंडवाना सेल समूह नहीं होता और ना ही आपके कोयला यहाँ से प्राप्त होते हैं। अपर गोंडवाना क्षेत्र और लोअर गोंडवाना क्षेत्र, यहाँ से गोंडवाना सेल समूह का विस्तार है और यहाँ पर कोयला प्राप्त होते हैं। लोअर गोंडवाना क्षेत्र की बात करें तो मनेन्द्रगढ़ जो कि कोरिया का एरिया है, अंबिकापुर सरगुजा जिला का एरिया, कटघोरा कोरबा का एरिया और खरसिया रायगढ़ का एरिया, तो इन क्षेत्रों में गोंडवाना सेल समूह का विस्तार है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस गोंडवाना क्षेत्र में कोयला की प्राप्ति नहीं होती, तो मध्य गोंडवाना क्षेत्र में। ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। चौथा पॉइंट है धारवाड़ सेल समूह। तो विस्तार जो है मुख्यतः बस्तर के क्षेत्र में इसका विस्तार है। खनिज संसाधन से सर्वाधिक समृद्ध सेल समूह है धारवाड़ सेल समूह। इसका निर्माण जो है आद्य महाकाल युगीन सेल समूह के अपरदन से निर्मित होता है। तो आर्कियन सेल समूह को ही आद्य महाकाल युगीन सेल समूह कहा जाता है और इसके अपरदन से धारवाड़ सेल समूह का भी निर्माण होता है। धारवाड़ सेल समूह में जो प्राप्त खनिज है वो है लौह अयस्क व टिन अयस्क। ये भी आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको भी आप नोट रखिए। पूर्वी बघेलखंड का क्षेत्र जो कि आपका रामानुजगंज का है, बलरामपुर एरिया में, वहां पर इसका विस्तार धारवाड़ सेल समूह का थोड़ा सा देखा जाता है। साथ ही छत्तीसगढ़ के मैदान में कवर्धा क्षेत्र, सोनाखान सीरीज जो कि आपके बलौदा बाजार का एरिया है, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत इसका विस्तार देखा गया है। लेकिन मुख्य रूप से जो विस्तार है वो है आपका दंडकारनाय के क्षेत्र में, जो कि आपका मोहला क्षेत्र, राजनांदगांव, भानु प्रतापपुर, कांकेर, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, इन एरिया में इसका विस्तार मुख्य रूप से देखा गया है, जिसको आप ऊपर देख सकते हैं। तो धारवाड़ क्षेत्र जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर भी है राजनांदगांव के एरिया में धारवाड़
का क्षेत्र। लेकिन याद रखिए, राजनांदगांव जो है वो दंडकारण्य के क्षेत्र में नहीं आता, ये आपके मध्य छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में आता है और यहाँ पर इसका विस्तार आप देख सकते हैं और इस तरफ भी इसका विस्तार है। तो यहाँ पर जो राजनांदगांव का क्षेत्र है वो आपके छत्तीसगढ़ के मैदानी एरिया में आ जाएगा। भानुप्रतापपुर और जगदलपुर और दंतेवाड़ा ये आपके दंडकारण्य का क्षेत्र है। पांचवा, दक्कन ट्रेप। तो देखिए, इसका विस्तार जो है विशुद्ध दक्कन ट्रेप मैकाल श्रेणी के उत्तरी भागों में विस्तृत है। तो विशुद्ध दक्कन ट्रेप का जो है विस्तार वो मैकाल श्रेणी के उत्तरी भागों में विस्तृत है। निर्माण होता है ज्वालामुखी से निकलने वाले बेसाल्ट युक्त लावा के जमने से। तो ज्वालामुखी से बेसाल्ट युक्त लावा जो निकलता है उससे निर्माण होता है दक्कन ट्रेप का, और इसमें प्राप्त खनिज जो है वो है बॉक्साइट। बॉक्साइट खनिज जो प्राप्त होता है दक्कन ट्रेप से प्राप्त होता है। विशेष है, प्रदेश के जसपुर सामरी क्षेत्र में विद्यमान दक्कन ट्रेप सेल समूह रूपांतरित होकर लमेटा या लेटेराइट सेल समूह के रूप में प्राप्त होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा कि जो लेटेराइट सेल समूह है वो किस क्षेत्र में प्राप्त होते हैं, तो जसपुर और सामरी क्षेत्र में, और ये आपके दक्कन ट्रेप सेल समूह के रूपांतरण से प्राप्त होते हैं। तो देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए दक्कन ट्रेप के बारे में, तो ये है आपका मैकाल श्रेणी का एरिया, तो यहाँ से विस्तृत है और यहाँ पर जो आपका जसपुर और सामरी पाट का क्षेत्र है वहाँ पर लेटेराइट सेल समूह के रूप में प्राप्त होता है, जो कि आपका दक्कन ट्रेप है। छठवा है विंध्यन सेल समूह। तो देखिए, जो विंध्यन है सेल समूह, इसका विस्तार जो है नगण्य रूप से गरियाबंद क्षेत्र में है, और इसका निर्माण जो है कडप्पा सेल समूह के अपरदन से होता है। जब कडप्पा सेल समूह के चट्टानें टूटकर रूपांतरित हो जाती है तब विंध्यन सेल समूह का निर्माण होता है। इसे प्राप्त खनिज जो है वो है बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर जो है इसे प्राप्त खनिज है विंध्यन सेल समूह का, और छत्तीसगढ़ में नगण्य रूप से गरियाबंद के क्षेत्र में विस्तृत है। मैप में इसे दर्शाया नहीं गया है क्योंकि ये नगण्य रूप से विस्तृत है गरियाबंद के क्षेत्र में। तो यहाँ पर आपके जो इम्पोर्टेंट भूगर्भिक संरचना थे, छत्तीसगढ़ के जो इम्पोर्टेंट भूगर्भिक संरचना थे वो कंप्लीट हो जाता है। इसको आप एक दो बार पढ़िए, फिर ये सारे चीज आपको याद हो जाएंगे। इससे आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।